कामयाब, हम कामयाब, हम होंगे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। AIR वाराणसी प्रेजेंट्स कोविड-19 स्पेशल प्रोग्राम। श्रोताओं नमस्कार। आज कोरोना पर इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी। और पहले तो डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आकाशवाणी वाराणसी की ओर से। कोरोना का दौर है, ये भी जरूरी है कि हर कोई जागरूक और सतर्क रहे, लेकिन साथ ही साथ सूचनाओं का इतना ज्यादा और एक कहें कि सब कुछ सही ही प्रचार प्रसार हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है। तो बतौर एक राजकीय चिकित्सक, चूंकि आप बहुत सारे दायित्वों से जुड़े हैं, आम लोगों को आज के समय में जो संक्रमित हैं अथवा नहीं भी हैं, उन्हें किस तरह के एहतियात बरतने और सकारात्मक रहने की बात आप कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि जो आज की डेट में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम अपनी सूचनाएं जो है लोगों तक त्वरित गति से पहुंचा सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज का भी कभी कभी मिसयूज होने लगता है, दुरुपयोग होने लगता है। जी जी। तो हो क्या रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया में कि किसी ने तथाकथित तौर पे, मान लीजिए किसी को छोटे से किसी काम से आराम मिला था या कोई तरीके से उसको हुआ, या किसी ने अपना एक बनाया एक मैसेज की और उसके बाद उसमें वो जैसे क्लेम क्या करता है कि आप ये लीजिए और ये जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको वो नहीं, मतलब एक बड़े बड़े क्लेम जिसमें कोई इररिलेवेंट से उनके क्लेम भी करते हैं वो लोग। जी और जी। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे तुरंत वायरल हो जाता है और तुरंत यहाँ वहाँ फैलने और लगता है। इसी से जुड़ा हुआ एक पोस्ट हमने भी देखा और आपके भी विचार उसके बारे में हमने पढ़े मीडिया में कि लोग होम्योपैथी की भी कुछ दवाएं खुद से खरीद रहे हैं, जबकि होम्योपैथिक में तो उपचार बिल्कुल सटीक लक्षणों के आधार पे पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जी जी अरुण जी, ऐसा ना होम्योपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है ये लक्षणों के आधार पे ही काम करती है। जी। दूसरा रोग के लक्षण और उसके व्यक्ति में अपने क्या स्वभाव में, उसके खान पान में, उसका रहने में, सोचने में, उसके मानसिक तौर पे सब चीजों का एक वो स्टिकिंग करके उसकी दवाई दी जाती है। जी जी। तभी वो क्योर होता है। हो सकता है एक ही बीमारी की अलग अलग व्यक्तियों में होम्योपैथिक की दवाइयां अलग अलग सिलेक्शन करके आ सकती हैं और वो अलग अलग जब उनके लक्षणों के हिसाब से दी जाती है वो ठीक करती है। बिल्कुल। तो ये कहना कि एक दवा, ये कॉमन दवा, ये किसी चीज में आप ये ले लीजिए और इसको ये कॉमन सबको ठीक कर देगी, ऐसा कहना गलत है होम्योपैथी के लिए। दूसरी चीज, होम्योपैथिक में एक चीज जरूर होती है, एक जीनस एपिडेमिकस वर्ड होता है जो एक कॉमन सबके लिए हो सकती है एक दवा, इसलिए मैं यहाँ बता दूं ये अपवाद स्वरूप एक शब्द आता है। जी जी। जीनस एपिडेमिकस, इसमें क्या होता है, या इम्यून बूस्टर की तरह जैसे अभी एक दवाइयां आ रही है, उसमें जैसे हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी ने आर्सेनिक एल्बम 30 की एक दवा को रिकमेंड किया है। जी जी। ये सारे लोग जो है जो इससे संक्रमित नहीं है वो 3 दिन तक 4 गोली या 3 से 4 बूथ तक सुबह सुबह 3 दिन तक ले लेते हैं। जी जी। और फिर 21 दिन बाद इसको रिपीट करते हैं तो उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। ये कॉमन दवा ऐसी हो सकती है क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के लक्षणों के आधार पर ये उन्होंने रिसर्च करके निकाली है। जी जी। ऐसी हो सकती है, लेकिन और बाकी ऐसा क्लेम करना कि कोई एक दवा कोई एक दवा है जिससे ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ेगा या वेंटिलेटर पे आदमी नहीं जाएगा, इस तरह की गारंटी की तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। गारंटी करके कुछ भी कहना वो गलत तरीका है। जी जी। दूसरी चीज ये है कि होम्योपैथिक में बहुत सी दवाइयां ऐसी आती हैं जो इस तरीके की, जो जिसमें एयर हंगर होता है, जिसमें डिस्निया की प्रॉब्लम होती है, उसमें वो ये काम आती है। जैसे आपका आर्सेनिक है, इपिकाक है, फास्फोरस है, इकोनाइट है, जस्टिसिया है, लोबेलिया है, ग्रैंडेलिया है, उसी में से एक दवा स्पीडोस्पर्मा भी है। मैं इसका नाम स्पेशली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दवा बड़ा कॉमन मार्केट में यही वायरल होके जो है ये टहल रही है, इसलिए मैं इसका नाम स्पेशली ले रहा हूँ। ये भी अच्छी दवा है, लंग्स के लिए भी दवा है और लंग्स की टॉनिक की तरह है ये, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से क्योंकि यही एक दवा ले लीजिए और इसके ले लेने से आपको जो ऑक्सीजन की डिमांड आपकी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका बढ़ जाएगा। अगर ये दवा होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के अनुसार उसके लक्षणों के आधार पे उस पर्टिकुलर पेशेंट को ये अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है ना, तो ये दवा बिल्कुल एकदम जादू की तरह काम करती है। लेकिन अगर ये कॉमन ऐसे ही कोई भी लेता है, अगर उसके लक्षण नहीं मिलते रहते हैं तो ये दवा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगी। बिल्कुल। और एक ये चर्चा कर लें कि बहुत से लोग, जैसे हमने कहा कि चर्चा की अस्पतालों पर चूंकि बोझ बहुत ज्यादा है तो लोग घर में ही निर्णय ले रहे हैं। तो जो संक्रमित हैं या संक्रमण के लक्षण जिनमें हैं या जो स्वस्थ भी हैं, तो आज के समय में चूंकि हालात बहुत ज्यादा संक्रमण की स्थिति है, तो आमतौर पे क्या सावधानी बरतने की जरूरत है घर बाहर निकलने में और एक दूसरे से एहतियात बरतने में? पहले तो ये है कि अगर आप घर में होम आइसोलेशन में और लोगों के साथ है तो पहली बात तो ये है कि चिकित्सा सुविधाएं आपके डोर स्टेप पे सरकार ने उपलब्ध करा रखी है। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था है। जी जी। आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से
अलग अलग ई संजीवनी ओपीडी ऐप है, आयुष कवच ऐप है, इन सब के माध्यम से और भी और लोकल में वहाँ की जिला प्रशासन ने भी इस तरीके से जो है नंबर जो है प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीमेडिसिन के, उनके माध्यम से जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित या जो भी आपके विचार आ रहे हैं, जो आपको उनके अंदर शंकाएं आ रही है, उस पे बेहिचक आप विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, वो नंबर उस पे फ्लैश कर रहे हैं। और श्रोताओं को ये जरूर बताएं, अभी आपने विचारों की बात की तो तमाम इतने तरह की खबरें आ रही हैं हर तरफ से और सूचनाओं का, परिचितों में भी तमाम लोग ऐसे हैं जो संक्रमण हो जा रहा है जिनको, तो किस तरह से आज आदमी पॉजिटिव रखे, क्योंकि इम्यून सिस्टम का सोच की सकारात्मकता से बहुत ही गहरा नाता है। जी अरुण जी, ऐसा है ना, मेन क्या है ना, आज की डेट में सबको अपने मॉरल को नहीं टूटने देना है, अपने मनोबल को नहीं टूटने देना है। जी जी, ये वही कोरोना है। पिछली बार वाली लहर में हमारे यहाँ के मनोबल ने, हमारे यहाँ की प्रतिरोधक क्षमता ने ही एकदम से इसको डिफीट किया था। 99% ज्यादा हमारे यहाँ जो लोग ठीक हुए थे और डेथ रेट हमारी जो जनसंख्या की तुलना में वो नाम मात्र की थी, नाम मात्र बिल्कुल। जी जी, दूसरी लहर में थोड़ा ये जरूर है कि इसमें जो इसका आया हुआ है जो स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन कहीं न कहीं घातक ज्यादा है, इसमें लंग्स को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तुरंत जो है इसमें कोलैप्स की कंडीशन भी कभी कभी आ जा रही है, तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। और एक और फेज आप देखेंगे, जो हमारे यहाँ अभी संक्रमित की संख्या आ रही है, उससे ज्यादा अब हमारे यहाँ ठीक होने वाले जो है की संख्या ज्यादा होती जा रही है। ये यानी पॉजिटिव नोट है। आप हाँ बिल्कुल, कभी भी आप खासकर जैसे हो क्या रहा है, लोगों की छोटी फैमिली है, 3-4 लोग परिवार में और तीनों लोग संक्रमित हैं। जी जी, हालत ये है कि वो इतना ज्यादा डरे हुए हैं और अब अपने होम आइसोलेशन में ही हैं। अब उनके साथ खाने की, पीने की, रहने की, और उससे ज्यादा से ज्यादा दिक्कत उनके मानसिक, तो इतना निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ऊपर से मीडिया भी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मीडिया भी एक सकारात्मक वे में चल रहा है, लेकिन अब मैं उन जो घर में रह रहे हैं, होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, उनको एक और भी वो कहूंगा कि न्यूज वो देखे, लेकिन उतनी ही न्यूज देखे जितनी न्यूज उनके काम भर की देखने लगे। और आप चूंकि टीकाकरण के भी दायित्व से जुड़े हुए हैं, तो ये कहें कि कई लोगों के मन में ये भी है कि थोड़ा सा टीका लगवाने के बाद कई लोगों को सर्दी जुकाम हो जा रहा है या फिर इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो किस तरह से एक टीके से पहले और उसके बाद में किस तरह की सावधानी बरते ताकि टीकाकरण का कोई साइड इफेक्ट न हो? टीका वाले में मेन ये है कि देखिए, टीका लगवाना बहुत जरूरी है हर किसी को। अब तो सरकार ने 18 साल से ऊपर सबको जो अनिवार्य कर दिया है, और आप अपना उसमें स्लॉट बुक करके आप अपने आसपास के जो टीकाकरण के केंद्र है वहां जाके लगवाइए। टीकाकरण के पहले आप जो है जो भी अपनी प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो आप मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी और चीजें ऐसे कर रहे हैं, आप टीका लगने, क्योंकि टीका हमारे यहाँ जो 2 हमारे यहाँ कॉमन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों में क्या हो रहा है, एक 28 दिन बाद दूसरा लग रहा है, दूसरा एक 28 दिन बाद, एक 45 दिन बाद लगभग लग रहा है। जी जी, दोनों के साथ क्या है कि आपको ये जो प्रोटोकॉल टीका लगने के पहले फॉलो करना था, यही इसके दौरान भी करना है। ऐसा नहीं कि आपको टीका लग गया था, मास्क लगाना छोड़ देंगे और आप सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देंगे, सैनिटाइजर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, टीके लगाने से पहले कुछ खान पान या फिर उसके बाद भी कुछ ऐसा है कि फ्लूइड ज्यादा हो, एनर्जी वाली चीजें खाई जाएं ताकि? ऐसा है, खान पान को आप थोड़ा सा इस समय न्यूट्रिशियस जितना लेंगे और अपना हाइड्रेटेड रहेंगे, जितना आप पानी वगैरह पीते रहेंगे, आपके पानी शरीर में कमी ना हो। और न्यूट्रिशन वाली चीजें, आपकी जो सीजन का वगैरह आ रहा है, जो भी सीजन की सब्जियां आ रही हैं, उनका ज्यादा उपयोग करें। बाकी अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप टीका लगवाने भी नहीं जाइएगा। जी जी, और टीका लगने के बाद भी 14 दिन बाद ही लगभग आपके अंदर इम्यूनिटी पूरी तरीके से डेवलप होती है, तो उसके बीच भी ऐसा हो कि आप मास्क उदासीन हो जाए। जी जी, लोग टीका को लेके कह रहे हैं कि अरे फलाने को भी टीका लगा था, उसके बाद भी वो पॉजिटिव हो गए, है ना। एक तो एक पहला टीका लग गया तो भी आपके अंदर कुछ इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन जब तक दूसरा और 14 दिन उसके बाद न गुजर जाए, तब तक आपके अंदर पूरी तरीके से इम्यूनिटी नहीं आएगी। दूसरा जवाब होता है, कोई भी टीका संपूर्ण तरीके से ये नहीं होता सुरक्षित ही होता है कि आप 100% पूरी आबादी को वो सुरक्षित कर देगा, संभव नहीं है। जी जी, तीसरी बात ये हो गई, जिनको टीके लगे हैं और उसके बाद वो संक्रमित हो, चाहे एक टीका लगाओ या 2 टीका लगाओ, जी जी, उसके बाद वो संक्रमित हुए हैं, तो उनके अंदर जो लक्षण आए हैं वो लगभग नाम मात्र के लक्षण आए हैं। सर्दी जुकाम बुखार से सिंपल से लक्षण आए हुए हैं या एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। इसलिए टीके से डरे नहीं, बेहिचक होकर टीका लगवाइए, और इसको टीके को लगवा के सब लोग आप सुरक्षित होइए, तभी हम इस कोरोना से पूरी तरीके से मुक्ति पा। तो डॉक्टर साहब, इस बेहद उपयोगी बातचीत के लिए आकाशवाणी वाराणसी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।